सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आलोक। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। ये कोई मतलब कि ये टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इस पे ध्यान एकदम नहीं देते हैं। ये जो मार्केट क्रैश हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या पर्टिकुलर रीजंस है जो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग एक्सपेक्ट से तो बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। मैं इस वीडियो में शॉर्टली 5 रीजंस को कवर करूंगा। कितने रीजंस को मैं यहाँ पे शॉर्टली 5 रीजंस को कवर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे 5 रीजंस है जिसके वजह से मार्केट में क्रैश आया है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जब ऐसा हो तो आप पहले से तैयार हो, आपका इन्वेस्टमेंट या आपका पैसा वहां पे जले नहीं, आप उसे सेव कर सको। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं। एलआईसी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं। तो हम वो क्या करते हैं कि वो 5 रीजंस को ब्रीफली बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रीजन है, जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक फर्स्ट रीजन, एक मेजर रीजन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट रीजन है वो है कि यूएन ने हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन किया है। ठीक है, उसका जो अब जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स था इंडियन इकोनॉमी का, उन्होंने क्या किया है कि वहां पे डिमोरलाइज किया है इंडिया को। डिमोरलाइज इन द सेंस कि हमारा ग्रोथ रेट 6.2 पे प्रेडिक्ट किया गया था 2023 में। ठीक है, और यूएन ने हमारे ग्रोथ रेट को कितना किया है, दैट इज 5.8, जो कि 20 बेसिस पॉइंट से हमारे ग्रोथ रेट को क्या किया है, गिरा दिया है। वहां से क्या किया, फॉल किया है, यानी गिराया है। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा इकोनॉमी 6.2 पे नहीं, बल्कि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो होगा वो 5.8 रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे दिया है। जिसके वजह से मार्केट में सिर्फ 2 दिन के अंदर 1800, यानी सेंसेक्स जो है 2 दिन के अंदर कितने पॉइंट क्रैश हुआ, दैट इज 1800 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर क्रैश हुआ है। ये एक मेजर रीजन था कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है। दैट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि जो हमारा जो यूएन ने क्या, यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को क्या किया है, डिक्लाइन किया है कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 5.8 रहेगा, जो एक मेजर रीजन रहा हमारा फॉल के पीछे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे रीजन के पीछे। हम पहले डूडलिंग्स को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हम दूसरे रीजंस को देखेंगे। तो दूसरा रीजन मेरा ये है, दैट इज सेकंड रीजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एफआईआई एक्सोडस। ठीक है, यहाँ पे एफआईआई एक्सोडस का मतलब क्या है, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या किया है, उन्होंने जनवरी के महीने में दबा के सेलिंग किया है। दबा के सेलिंग किया है सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में। उन्होंने सिर्फ 25 जनवरी तक उन्होंने 16,500 करोड़ वर्थ के शेयर को क्या किया है, सेल किया है। इतना ज्यादा सेलिंग, और जब इतना ज्यादा सेलिंग है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो आएगा, एक पैनिक सेलिंग तो जरूरी आएगा, जिसके वजह से मार्केट कितना 1800 पॉइंट वहां पे करेक्ट हो गया है। 1800 पॉइंट, यानी कि इसको करेक्ट होना तो नहीं बोलेंगे, इसको हम फॉल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम जोर, क्योंकि आप मार्केट जब टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो वहां पे क्या है कि इंपल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव मूव आता है, वो करेक्टिव मूव दिखता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि मार्केट में अभी जो है, मार्केट हमारा जो इंडियन मार्केट है ना, वो अभी ओवर वैल्यूड है। क्या है, ओवर वैल्यूड है। थोड़ा सा करेक्शन आना बहुत जरूरी था, और ये जो है ना, इससे डरना नहीं, ये एक तरह का करेक्शन भी है। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को रोक देना है या फिर ट्रेडिंग से निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआई ने यहाँ पे जनवरी के महीने में 16,500 करोड़ के शेयर्स को क्या किया, दबा के यहाँ पे सेलिंग किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड रीजन में। ब्रीफली हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करूंगा, एक एक पॉइंट को बहुत ही शॉर्टली यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, और जो थर्ड और इंपॉर्टेंट रीजन है ना, वो ये है कि आपने ये न्यूज में बहुत ही सुना होगा अडानी के शेयर्स के बारे में। ठीक है, अडानी के शेयर्स के बारे में उसका जो रिसर्च रिपोर्ट आया है, उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने स्टॉक्स पे क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है। स्टॉक्स में क्या किया है, मैनिपुलेशन, स्टॉक्स या प्राइस में क्या किया है, मैनिपुलेशन किया। उन पे ये क्लेम लगाया गया है, जिसके वजह से अडानी के स्टॉक में भी बहुत बार एक दिन में लगभग 18% टू 30% का वहां पे फॉल आया है। इतना ज्यादा फॉल आना सिर्फ एक दिन के अंदर बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है, जिसके वजह से हमारा, क्योंकि अडानी क्या है कि अडानी में कम से कम वो अडानी के जितने भी शेयर्स लगभग 7 to 10 शेयर्स है, और ये शेयर्स में क्या है कि लगभग 2 to 3% का फॉल आया है सभी शेयर्स में। तो ये क्या है, एक मेजर इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट पे डालता है, जिसके वजह से और सेकंड रीजन ये देख लीजिए, जितने भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक स्लिप कर गया है। कितने से बैंकिंग स्टॉक जो वो स्लिप किया है, 3% से। जितने भी मेजर बैंक्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर आपका एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो है ये 3% से
वहां पे क्या किया, स्लिप किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज RIL, दैट इज रिलायंस के जो एनर्जी सेक्टर्स है वहां पे भी दबा के वहां पे सेलिंग देखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना एक मेजर रोल प्ले किया है स्टॉक्स मार्केट को 1800 पॉइंट वहां से मार्केट को नीचे लाने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम अपने फोर्थ रीजन पे जाते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है ना, अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट में अभी क्या है कि ना कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा क्या इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, हाइक हो गया। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या है ना, मार्केट में क्या है कि आपने ये देखा होगा, पहले गोल्ड नवंबर में गोल्ड क्रैश कर रहा था, नवंबर में गोल्ड क्रैश कर रहा था, लेकिन अभी जनवरी में देखिए सिर्फ एक महीने के अंदर गोल्ड ने 2200 पॉइंट का करेक्शन लिया, यानी कि 2200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है गोल्ड का, जो कि पहले 54,000 समथिंग पे था। और जनवरी में गोल्ड जो है 56,200 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितना मैं स्टॉक मार्केट में नहीं कमाऊंगा उससे ज्यादा मैं FD में लगा के या फिर गोल्ड में लगा के कमा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट करेक्ट कर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उनको क्या एक अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया है, जिसके वजह से मार्केट में यहाँ क्या है, लोगों का इंटरेस्ट किसी और जगह पे जा रहा है। अगर इंस्टेड किसी और जगह पे जाएगा तो मार्केट, स्टॉक मार्केट से लोग अपने पैसे को निकालेंगे, और जैसे ही पैसे निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, दबा के सेलिंग आएगा, और जिसके वजह से यहाँ पे क्या है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 दिन के अंदर सेंसेक्स में 1800 पॉइंट का आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले डूडलिंग्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि एक मेजर इवेंट है जो अभी आने वाला है, ठीक है। जो भी इकोनॉमी का थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे उनको ये पता होगा कि बजट, फिफ्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनियन बजट, ठीक है। हमारा जो बजट है वो कब आ रहा है, ये बजट सत्र बोलते हैं हिंदी में इसे। ये जो बजट आने वाला है 1 फेब को निर्मला सीतारमण जी से इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगी। और ये 1 फेब को, जिसके वजह से क्या होता है ना, देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, या फिर वो इलेक्शन हो, या फिर RBI का मॉनेटरी पॉलिसी आ रहा हो, या फिर आपका यूनियन बजट आ रहा हो, तो उसके पहले क्या होता है ना, मार्केट में ना एक हड़बड़ाहट आता है, या तो मार्केट बहुत ज्यादा अप हो जाएगा या तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। जिसके वजह से होता है क्या है ना कि देखिए मार्केट में यहाँ क्या है कि अब बजट में किस सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ये पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि पैसे को निकालना स्टार्ट करते हैं, वहां से मनी को क्या करते हैं, विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, और मनी को विड्रॉ किया उन्होंने, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में एक सेलिंग आया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सिर्फ जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग खुला रखना पड़ेगा, आपको हर एक तरफ देखना पड़ेगा। बजट आ रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्शन आ रहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, RBI के मॉनेटरी पॉलिसी है क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर FII ने सेलिंग कर दिया तो क्या हो गया, स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो गया, अडानी का मैनिपुलेशन हुआ तो उसमें क्या हो गया, बैंकिंग स्टॉक सेक्टर 3% से स्लिप हो गया तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं कि आप लोगों के लिए ब्रीफली सारे पॉइंट्स को एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलते हैं हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए मार्केट में 1800 पॉइंट का क्रैश आया, मार्केट में 1800 के पॉइंट के क्रैश के पीछे सबसे फर्स्ट रीजन क्या था, दैट इज ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है। यूएन ने हमारे ग्रोथ पर्सपेक्टिव को क्या किया, डाउन किया 5.8%, 6.2% से कितना कर दिया, दैट इज 5.8%, जो कि 20 बेसिस पॉइंट हमारे मार्केट के आएंगे, वहां पे उन्होंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव को डाउन किया, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था हमारा, दैट इज अडानी का स्टॉक मैनिपुलेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, अडानी का स्टॉक मैनिपुलेशन, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या था, दैट इज FII का एक्सोडस, ठीक है। FII ने क्या किया था, यहाँ पे दबा के सेलिंग किया, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे करेक्ट किया है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या था, दैट इज बैंकिंग स्टॉक्स, जो कि अडानी के स्टॉक्स में यहाँ पे सेलिंग आया स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से, फिर बैंकिंग स्टॉक में भी 3% का सेलिंग देखा गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या था, अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया। ग्रोथ, जैसे कि गोल्ड में जो है बहुत अच्छा ग्रोथ दिखने लगा, इसलिए मार्केट से लोग पैसा निकालने लगे। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द यूनियन बजट, जो हमारा अभी प्रेजेंट होने वाला 1 फेब को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसने मेजर रोल प्ले किया है मार्केट के 1800 क्रैश के, 1800 रुपीज के, 1800 पॉइंट के क्रैश के पीछे। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को ब्रीफली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।